पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी केवल ये पाठ के करने मात्र से। बच्चे जो है वो भगवान की देन है, ऐसा कहा जाता है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर की देन है। तो अब ये भी कहा जाने लगेगा कि महंत की देन है। ये पूछना चाहती हूँ, ये तो दवाई होगी, ये क्या? करनाल से कई किलोमीटर दूर आज मैं आपको लेकर पहुंची हूँ हासी, क्योंकि एक बाबा हैं, महंत हैं या डॉक्टर हैं, वो वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पूरे हरियाणा और उसके साथ साथ आसपास के इलाकों में। अब वो पूरी तरीके से दावा करते हैं कि वो अपने इलाज के जरिए, क्योंकि मैं इसे इलाज कह रही हूँ, अब वो अपनी किसी भी विधि से लोगों के घर पर खुशियाँ ला रहे हैं, उनके घर बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपको याद होगा करनाल में एक छोटा सा बच्चा कूड़े के अंदर मिला और लगभग हजारों लोगों के फोन आए कि उन्हें बच्चा चाहिए, उनके घर बच्चा नहीं है। यानी हर घर की मांग होती है बच्चा, और उसको ये महंत कैसे कर रहे हैं? सरकारी जॉब छोड़कर, एक सेंटर की जॉब छोड़कर सुपरिटेंडेंट के पद पर रहने के बाद वो इस तरफ क्यों मुड़े, वो भी मैं थोड़ा सा जान लूंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको जो जानकारी दे दूं कि महंत दिनेश पुरी जी, डॉक्टर दिनेश पुरी जी, या फिर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो सर दिनेश हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में पीएचडी उन्होंने की है। उनसे एक बार मैं पूछ लेती हूँ। सर, मैं आपको सर बोलूं? जी, जय सिया राम जी, जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बच्चे जो है वो भगवान की देन है, ऐसा कहा जाता है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर की देन है। तो अब ये भी कहा जाने लगेगा कि महंत की देन है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे नहीं, देखो एक्चुअली क्या है, जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। एक बात, डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भौतिक विज्ञान, अब मैंने केमिस्ट्री से पीएचडी की है। अब चलो, जो हमने पढ़ लिया, अब कहीं से केमिकल रिएक्शन करवा ली या कुछ भी करवा लिया, कहने का भाव यही है, जो सर्च हुआ है उसी की पुनः रिसर्च हुई है। आता ना रिसर्च, री मतलब दोबारा सर्च, तो पहले से वो खोजी हुई चीज़ थी। तो डॉक्टर कोई भी है, माता पिता का भौतिक जांच होती है, माँ के अंडाणु, माँ की मान लो ओवरी में कोई सिस्ट है नहीं है, फाइब्रिड है नहीं है, फेलोपियन ट्यूब ओके है नहीं है, बच्चादानी ठीक है नहीं है, कई बार बच्चेदानी में रसोली होती है, सूजन होती है, ईटीसी, या फिर पिता के शुक्राणु काउंट कई बार नील होते हैं या डेड होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि अंडाणु को विकसित करने के लिए, शुक्राणु को विकसित करने के लिए भाई मेडिसिन देते हैं। कई बार जाइगोट फॉर्मेशन, भ्रूण जब बनता है तो उसमें धड़कन नहीं आती, ये धड़कन भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। कई बार डॉक्टर जांच करके पाते हैं कि माता पिता दोनों ओके हैं, कोई कमी नहीं है, उसके पश्चात भी बच्चे पैदा नहीं होते। तो ये वैज्ञानिक जो हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, एक लेवल तक हैं। मैं फिजिकल बॉडी के अंदर मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है, कारणमय शरीर, फिर विज्ञानमय शरीर, फिर आनंदमय शरीर, 5 प्रकार के शरीर हम लेकर के चल रहे हैं। इन चीज़ों के पीछे भी पिता के शुक्राणु काउंट नील है या डेड है। डेड क्यों है, ये डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। मतलब डॉक्टरी तो पूरी जानकारी है आपको की? नहीं, डॉक्टरी जानकारी नहीं। जब आप आध्यात्मिकता में जाते हो तो भौतिकता तो पहले आएगी, फिर अध्यात्म आएगा। 4 प्रकार की वाणी, अब ये वैखरी वाणी है। यदि मैं मध्यमा वाणी में आ जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा और मन मन में पुकार लगाऊंगा, तो जो मनोरोगी हैं, जिन्होंने मन के ऊपर अध्ययन किया है, परा की बात कर रहा हूँ, प्रकृति की जहाँ से चली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अभी केवल शरीर की बात कर रहे हो, मैं शरीर के भीतर ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, मान लो कई माताओं बहनों को बच्चे नहीं होते, प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म के कारण या वंश में दोष होने के कारण पिता के शुक्राणु काउंट नील होते हैं या डेड होते हैं, या माँ के अंडाणु विकसित नहीं होते, ओवरी में सिस्ट होता है, फाइब्रिड होता है, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होती है, आईवीएफ करवाने के बाद भी धड़कन नहीं बनती बच्चे में, या आईवीएफ भी सफल नहीं होता, मिसकैरेज हो जाता है अपने आप। तो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, एनर्जी को बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। हम वही विधि बताते हैं कि ये कर लो तो संतान की प्राप्ति अपने आप स्वतः प्रभु की कृपा से हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी सर? कोई दवाई तो देते होंगे, कुछ तो होगा? नथिंग, कुछ भी नहीं। चलो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपके सिर में दर्द कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, मेरे भी हुआ है, हर किसी के होता है अमूमन। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे पहले मैं सिर का दर्द देखूंगा तभी दवाई दूंगा, मुझे दिखाओ। क्या दिखा सकते हो सिर का दर्द? नहीं दिखा सकते वो तो। लेकिन रोगित कहेगा मैं मर रहा हूँ, फटा जा रहा हूँ, सिर का दर्द हो रहा है। डॉक्टर अनुमान लगाएगा कि कुछ खाया होगा, गैस बनी होगी, सिर में चढ़ी होगी, तो सिर के दर्द की टैबलेट नहीं देगा, वो गैस की देगा, पेट ठीक करने की देगा।
तो मैं ऊर्जा और एनर्जी की बात करूं, जब ऊर्जा बिगड़ती है तो घर में क्रोध बढ़ता। क्रोध, क्या क्रोध की दवाई है किसी डॉक्टर के पास? है तो चलो ऑपरेशन करवाते हैं क्रोध का, फिर क्रोध आएगा ही नहीं। तो किसी डॉक्टर के पास दवाई है? हमारे पास है जी दवाई। मेडिटेशन, चिंतन, आध्यात्मिक रास्ते से आओ, भगवान का भजन करो और अंतर्मुखी होकर के अपने आप को जानो, मैं कौन, मैं कैसा। फिर अंतर्मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह छिपे हुए, काश क्रोध यहाँ होता, ऑपरेशन करवा के झाड़ देते उसको। ये बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी है। तो जब अंतर में ऊर्जा बिगड़ती है तो डॉक्टर के घर में भी तलाक होते हैं, भी क्रोध आता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह नाथ नरक के द्वार। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई घर नहीं जिसके भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह ना बसे हों। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उस ऊर्जा को बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। श्री बालाजी धाम हास्य में जो दर्शक देख रहे हैं, हर महीने शुक्ल पक्ष चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, चांदनी शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा यहाँ दरबार लगता है। आप आएंगे, आप देखेंगे जो श्रद्धालु यहाँ शुक्ल पक्ष चांदनी एकादशी से पूर्णिमा तक आते हैं, बड़ा विचित्र दरबार है। 22 साल हो गए मुझे दरबार लगाते हुए, कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, कुछ नहीं। 20 रुपये के बतासे लाओ, बालाजी महाराज को पहले भोग लगाओ, फिर भैरव बाबा, फिर प्रेतराज सरकार, मंदिर के पीछे जाओ, 2 बतासे आपने खाने, बाकी ऊपर से उतार करके जानवरों के लिए छोड़ने होते हैं, ये बोल करके कि मेरे जो शरीर में रोग है, दोष है, परमपिता परमात्मा उसको दूर करो और भीड़ में कहीं भी बैठो। माइक से मैं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, अमुक अमुक व्यक्ति आ जाए। जब आप आएंगे मंच पर, मैं माइक में हटा देता हूं, क्योंकि गोपनीय बातें बहुत सी होती हैं। मैं स्वयं अपने श्रीमुख से बताऊंगा आपका संकट क्या, आपका दुख क्या, उसका कारण क्या, और पल भर में, क्षण भर में मैं पर्चे पर आपको निवारण लिख करके दूंगा। तब मानना, ना तो नहीं मानना। दरबार जब आप लगाते हैं तो कैसे पता चलता है इसका नाम ये है, और कैसे ये कोई लिस्ट बनती है पहले, क्या होता है? कोई लिस्ट नहीं बनती पत्रकार महोदया, मैं आपको भी बताऊं, आपके दर्शकों को भी बताऊं। आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई, आइडिया मारो? 25 के आसपास। इन 25 सालों में आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, कभी ना कभी। मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, आपकी कॉल आ गई। ऐसा हुआ है ना? बिल्कुल होता है, कई बार होता है। ये तो बिल्कुल होता है। तो वो अंतरंग तार जुड़ते हैं। हो सकता है आपने उनको याद किया हो, इसलिए उनकी कॉल आई हो, या हो सकता है उन्होंने आपको याद किया हो। कुल मिलाकर के जब अंतरंग ऊर्जा जुड़ती है ना, तो अगला व्यक्ति प्रेरित होता है कि मैं उसको कॉल करूं। ये पूछना चाहती हूँ, ये तो दवाई होगी, ये क्या ये चीज़ कुछ है? नहीं, ये यहाँ 108 कुंडीय यज्ञ होता है। हमारे यज्ञ हमारी प्राचीन परंपरा है, तो हम समय समय पर 108 कुंडीय महायज्ञ करवाते हैं। और नित्य प्रतिदिन श्री बालाजी धाम हास्य में 5 कुंड की यज्ञशाला आपने देखी होगी, जब मंदिर में गए हैं तो लगभग 3-4 घंटे का यज्ञ होता है। उसी यज्ञ की जो विभूति होती है वो छान करके लोगों को देते हैं। कोई भस्म लगाते हैं और कोई थोड़ा सा रोग निवारण के लिए श्रद्धापूर्वक इसको हल्का सा ग्रहण करते हैं। जो हासी वाले बाबा के नाम से खूब वायरल हो रहे हैं, लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनके पास आज हम पहुँचे। और बिना दवाई के भी, जिसको संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, उसे बच्चा हो सकता है। तो फिलहाल ऐसा यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बाहर बैठती हैं आकर। पत्रकार महोदया, हो सकता नहीं, हुए हैं। हाँ। जो दर्शक देख रहे हैं, श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक यूट्यूब पर जाएंगे, या हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा बहुत सी माताएं बहनें 16 साल के पश्चात 12 साल, 10 साल, 20 साल, 8 साल, 7 साल वो बच्चा गोद में लेकर के आई हैं, और बच्चे नहीं थे। और जिस माता बहन को, आप तो खुद माता देवी स्वरूपा हैं, आप खुद विचार करें, विवाह हो गया और 10 साल हो गए, आगे बच्चा ना हो तो पत्नी की क्या इज्जत है। और IVF करवा लिया, उसके पश्चात भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो माताएं बहनें आई, मैंने कहा बच्चे की सौगंध खाओ, और ये बताओ मैंने पहले क्या फीस ली और बाद में क्या ली? कुछ नहीं लीजिए, केवल मैंने पाठ दिया। ये पाठ है, ये दिव्य पाठ है, मैं दर्शकों को दिखाऊं। ये संतान प्राप्ति का है, और इसी पाठ में मैं आपको दिखाऊं नारायण उवाच, नारायण भगवान का छठ माता का पाठ है, षष्ठी देवी। और इसकी तो कोख ही बंधी हुई है, इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते। वृष श्रुत्वा लवेत पुत्रम षष्ठी देवी प्रसादता, 1 वर्ष के भीतर उसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ये पाठ के करने मात्र से, केवल ये मंत्र उच्चारण से, सिर्फ मंत्र उच्चारण से हुए हैं। हो सकते नहीं, हुए हैं। श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक यूट्यूब पर ये दर्शक देखेंगे तो उनको पता चलेगा, केवल ये पाठ करने से होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि सनातन में इतनी ताकत है कि भयंकर है, भयंकर। ये पाठ मैंने थोड़े लिखा है, मेरा कौन सा पाठ है, मेरा है ही नहीं।
मैंने थोड़े लिखा ये पाठ, ये तो परंपरा से है, ऋषि महर्षियों के लिखे हुए हैं। ये पाठ है, बालाजी महाराज की अर्जी लगाओ, धाम में हाजिरी लगाओ और ये घर में रख के पाठ करो। 1 वर्ष के भीतर इसमें लिख दिया। ये सनातन की ताकत है, एडवांस में बता दिया। लोगों का भी मानना है कि हम आए क्यों, हम तो घर बैठ के कर लेते हैं कई बार, कि मंदिर क्यों जाना। नहीं, आप न जाएं घर में, आप घर में कर लें। आप स्कूल में भी बच्चों को न भेजें, पढ़ाई तो घर में ही होती है, किताब में लिखा हुआ है। बच्चों को घर में किताब देते हैं, डॉक्टर के पास भी ना जाएं, अपना खुद ही जड़ी बूटी लेकर के इलाज कर लें। ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इतने आप पढ़े लिखे हैं और बहुत से पढ़े लिखे लोग भी आएंगे वीडियो पर, वो कहेंगे कि इतने पढ़े लिखे थे तो छोड़ा क्यों सब कुछ, यहाँ तक पहुँचने के बाद नौकरी मिल गई, अच्छी पढ़ाई आपकी हो गई। एक बार छोटा सा इसमें जानकारी जरूर लोगों के लिए चाहिए। आप पूछिए, मैं आपके माध्यम से इन दर्शकों को कह रहा हूँ। बाई बर्थ जन्मजात मेरी माता जी बहुत भक्तिमती रही हैं, आज भी बहुत मेडिटेशन चिंतन करती हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु ने कोख में चक्र भेदन सीख लिया, तो शायद मेरी माँ जब मैं गर्भ में रहा हूँगा वो भक्ति तो करती रही हैं, तो शायद वो संस्कार वहीं से उत्पन्न हुए होंगे। कुछ मेरे पूर्व जन्म के संस्कार रहे और फिर माँ प्रथम गुरु बताई गई है। माँ के कारण मैं भक्ति बंधन करता था, अध्यात्म में मेरी रुचि रही है। लेकिन घर वाले बोले भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 2 भाई हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकारी रहे हैं, मैं भी 4th क्लास से हॉस्टल में भेज दिया, पढ़ता रहा, अव्वल रहा हूँ मैं। और फिर मैं नौकरी पाई, लेकिन मैं जन कल्याण में रहा हूँ। और गुरु महाराज भी जान करके हैरानी होगी, आप भी आर्मी में थे, गुरु महाराज भी आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी, वो भी बड़े पढ़े लिखे रहे हैं। पूरी मेरा संप्रदाय है और गुरुदेव ने कहा कुछ हो जाए सेवा नहीं छोड़ना। अब गुरु का भी आदेश हो गया, कुछ हो जाए सेवा नहीं छोड़ना। और माँ एक दिन गुरुजी को कहने लगी कि गुरुदेव बच्चों को पढ़ाने में बहुत खर्चा लगता है, तो गुरुजी बोले इसको मैं पढ़ाऊँगा, मैं गोद लेता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं इसकी माँ हूँ और मैं आपको ये सौंप रही हूँ, आज से ये बच्चा तेरा। तो गुरुजी बोले मैं इसको महाराज बनाऊंगा, जो आप बनाओ। माँ ने कहा बच्चे को मैंने जन्म दिया और अब ये बच्चा आपका है, मैं आपको सौंप रही हूँ, इसको कुछ बनाओ। तो माँ की भी आज्ञा हुई, गुरु की भी आज्ञा हुई और मेरा तो स्वभाव था ही। तो अब तो भाई 12-25 सबका। फिर बड़े भाई साहब ने भी कहा, फिर पिताजी ने भी कह दिया। तो कहने का भाव यही है कि परिवार की जब कृपा आशीर्वाद मिला तो बस मैं अध्यात्म में रुचि थी, अध्यात्म में आ गया। अद्भुत विचित्र घोर कलयुग आ गया। एक माता जी आई, रो रही हैं और कहने लगे कि मेरा पति अपनी ही पुत्री के साथ गलत काम कर रहा है। फिर मैंने उनको रास्ता दिया। और भी नाना प्रकार के भाई बहनों के सगे पता नहीं क्या क्या झगड़े दंगे फसाद। लेकिन कई अभी एक माता जी आकर के रोने लगी, गुरुजी अब मैं ठीक हूँ। कोई मुद्दा था घरेलू, और भी बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं, कोई तलाक तक की नौबत आ गई, कोई कुछ, तो सुकून मिलता है और वस्तुतः मेरा अपना कल्याण हो रहा है। और लोग कहते हैं पाखंड भाई, अपने घर में संविधान के अनुसार, देश के विधान के अनुसार मेडिटेशन चिंतन करना, भाई क्या पाखंड है। मैंने किसी से पैसे लिए हों, मैंने किसी को अटकाया हो, लटकाया हो, भटकाया हो। अच्छा, यहाँ पे मैं काटूंगी, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे? खर्चा तो हर चीज़ में लगता है, अगर आप दरबार लगा रहे हैं तो भी खर्चा तो लगेगा जी। किस चीज़ का? जब आप दरबार लगा रहे हैं हवन यज्ञ के लिए, अगर सामग्री भी लानी है तो वो पैसे की आएगी। यज्ञ हवन के तो लोग देते हैं अपनी सुविधा से। 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का हवन चलता है, फिक्स 1500 रुपये की दक्षिणा जो हवन कराएगा, जिसमें सामान भी आ गया, समिधा भी आ गई। तो अमीर और गरीब और सब के लिए समान नियम लागू है। आप आओ, सामान आपको लगा हुआ मिलेगा। 3 से 4 घंटे का हवन आप घर में करो, पता चलेगा कितना खर्चा होता है। मिनिमम 1100 रुपये तो पंडित जी को ही दक्षिणा देनी पड़ेगी मिनिमम। वस्त्र भोजन, यहाँ वो सब सामान तैयार है। अब भगवान को पुष्प चढ़ाएं, यहाँ चढ़ाएं, किसी भी मंदिर में चढ़ाएं, वो पैसे तो जीवने के लगने हैं, मेरे थोड़े ही हैं। तो यहाँ श्री बालाजी दामासी में प्रतिदिन हवन होता है। पंडित जी ब्राह्मण देवता यहाँ करवाते हैं, कोई आए या ना आए, लेकिन लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। निःशुल्क यहाँ गुरुकुल है जो हमें देख रहे हैं। यदि किसी का बच्चा गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है तो निःशुल्क गुरुकुल है, वस्त्र भी हम देंगे, पढ़ाई भी, मॉडर्न एजुकेशन भी और संस्कार भी हम दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलवा सकते हो। एक बात, निःशुल्क भंडारा चलता है। अपनी श्रद्धा से कुछ लोग चावल देते हैं, कुछ भंडारे में आटा देते हैं। अपनी श्रद्धा से दान पात्र में कौन क्या चढ़ाता है वो उसकी अपनी इच्छा है। हमारा कोई बर्डन या प्रेशर नहीं है। पब्लिक का काम है, पब्लिक ही चला रही है। धाम तो पब्लिक का है भाई। मेरा तो बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ भाई, ये माता पिता ने मुझे गिफ्ट किया ज़मीन। हमने कोई ज़मीन की, हांसी शहर में आप जाओ और किसी से ये पूछो कि गुरुजी कोई पर्ची काटने आए हो, दान मांगने आए हो, मैं कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। माता पिता ने, बड़े भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया ज़मीन, और ये ज़मीन मेरे ही नाम दी है कि भाई आप अपने नाम करवाओ। फिर मैंने ट्रस्ट बना दिया इसका। ट्रस्ट में मैं मेंबर भी नहीं हूँ,
हमारा कोई किसी को के प्रति ये नहीं रहता कि मैं इलाज कर दूंगा, 20,000 लूँगा, 21,000 लूँगा, क्या ना जी, हमारा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। आओ, बैठो, परखो, समझो, ठीक लगे तो आओ, नहीं तो अन्य किसी ऋषि की शरण में चले जाओ। आध्यात्मिक फील्ड में भी यूँ जीव निकाल के यूँ गर्दन गुर्दन घुमाना, बोले मैं काली माता हूँ, मैं धोली माता हूँ, या बालाजी हूँ, या स्वर्ण सो, मेरा मानना यह है नेगेटिव एनर्जी उन सब में, पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स आती हैं, योगिनी और पार्षद आते हैं। हनुमान जी किसी में क्यों आएंगे, दुर्गा माता किसी में, सूर्य किसी में क्यों आएगा। और घोर कलयुग आ गया। एक कोई भक्त मुझे वीडियो दिखा रहा था, गौ माता भी आ गई एक में, और वो चारा खा रहा है। यार जुल्म हो गया, हद होगी पाखंड की। तो देवताओं की वाइब्स आती हैं। जब आप आध्यात्मिक फील्ड में जाते हो, जिस देव की भक्ति करते हो, उसकी कृपा, भक्ति, इबादत, पॉजिटिव वाइब्स तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ जाने से तो लोग कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ साथ ले आओगे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? आपके ऊपर भी कुछ ऐसा आता है, कोई एनर्जी, कोई क्या जो भी वाइब्स आती हैं दिल में, चित्त में, हृदय में। एक पॉजिटिव फील आता है और एक तीव्र प्रेरणा आएगी कि इसको ये बोल, उसको ये बोल, इसको ये बोल, इस प्रकार से आता है। दूसरी बात, भगवान का दरबार कोई भी, मेहंदीपुर बालाजी में तो 3-3 महीने भी रुका हूँ, मेरे साथ तो आज तक कोई आया नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हम पॉजिटिविटी के लिए भटक रहे हैं, पॉजिटिविटी के कारण ही हम आनंद फील करेंगे। कि यहाँ किस किस चीज़ का इलाज होता है, यही कहा जाएगा कि इलाज होता है? अभी 5, 6, 7, 8, 9 अगस्त को दिव्य दरबार लग रहा है। भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर प्रकार का फल देते हैं। आपका विवाह में होने में दिक्कत आ रही है, मान लो रिश्ते तो आ रहे हैं, आए देख करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको आपके भीतर नेगेटिविटी आई। आपके भीतर जो नेगेटिविटी है ना, सामने वाले का विचार बदल दिया उसने, तो वो कहेंगे ना मज़ा नहीं आया, लड़की अच्छी नहीं है, या लड़का अच्छा नहीं है। तो कुछ मंत्र पाठ ऐसे मैं आपको दूंगा जिससे आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में आकर्षण होगा। जब रिश्ते वाले आएंगे तो वो घर जा कर के मना नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि जी हमें रिश्ता स्वीकार है। तलाक तक की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी इतनी आ गई कि रिपल्सिव फोर्सेस, आकर्षण की बजाय द्वेष पैदा हो गया। या आपके घर में लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है, उल्टे सीधे सोपन आ रहे हैं, घर में आवाज़ें आ रही है, सोपन में दब रहे हो, या सो ही रहे हो, भाई उठ ही नहीं रहे, या शरीर में बीमारियां इतनी होगी, बार बार 1 नंबर से रह जाते हो, आधे नंबर से रह जाते हो। खूब पढ़े, कक्षा में गए, एग्ज़ाम देने जब गए, स्मृति में रही नहीं वो, और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आती, ओहो ये तो ये उत्तर था, ओहो ना होकर के आहा। एक बार कोई भी विषय है तो आप आओ, देखो, परखो, समझो, ठीक लगे तो दूसरे महीने आओ, तीसरे महीने आओ। 2-3 महीने में लगा कि ना भाई हम तो वैसे ही हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो कोई नहीं, सनातन धर्म का दाम है, अन्य किसी गुरु की शरण में चले जाओ। मैं कहूँ महंत डॉक्टर दिनेश पुरी जी सर, और क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने जो एक मिला जुला एक ज्ञान दिया है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से डॉक्टरी जानकारी है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ों की और जानकारी, और शायद वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ते। तो जय भारत माता, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। बिल्कुल, हांसी से ये तस्वीरें आपने देखी है, और फिलहाल यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बिना दवाई के इलाज हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी समस्या जो घर घर में है उसका समाधान हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में जो भीड़ है वो दरबार में पहुँचती है, और अपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कई सालों बाद भी जो है उन्हें खुशी मिली, और कुछ ऐसे भी दिक्कत परेशानी होती है जिसका मौके पर समाधान होता है। हालांकि जिस तरीके से समझाया और बताया गया वो आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपनी राय दीजिए, और इस वीडियो को उन घरों तक जरूर पहुंचाइए जहां पर ये परेशानी है, घर में कलेश जो है वो रहता है। हांसी वाले बाबा की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आरती से हो गया मन ग्रोवर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।